अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक तात्कालिक और अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न को मुझे उठाने की अनुमति शून्य प्रहर के माध्यम से दिया है। हमारे भारत सरकार की रेलवे की एक नीति है, उस नीति के तहत अनमैन्ड क्रॉसिंग सभी बंद करने का एक निर्णय लिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी नीति है कि जो अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद होगी, लोगों के आवागमन की दृष्टि से लोगों को कठिनाई ना हो या उसकी क्रॉसिंग चलती रहे, तो उसके लिए रेलवे अंडर ब्रिज RUB का एक निर्णय लिया गया। इसी दृष्टि में हमारा आकांक्षा जनपद सिद्धार्थनगर है। उस जनपद में एक रेलवे फ्लाईओवर बना और उसके बाद जो क्रॉसिंग थी वो बंद कर दिया गया, जिससे शहर पूरे 2 हिस्से में हो गया। लेकिन उस पॉलिसी के तहत वहाँ पे रेलवे अंडर ब्रिज RUB बनना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में मैंने इसके पहले भी उल्लेख किया था, माननीय मंत्री जी को दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण आपके माध्यम से एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों हमारे वहाँ पे एक संपार फाटक 52C, 53C, 54C, ये तीनों बंद किए जा रहे हैं। अब इन तीनों के बंद करने से लगभग 50,000 से ऊपर की आबादी, जिनका आवागमन रुक जाएगा, जिनके कारण लोगों के कृषि की खेती या लोगों को अस्पताल जाना बंद हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो सरकार की रेल मंत्रालय की नीति है कि अगर हम इस तरह के चाहे फ्लाईओवर पे या अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद करेंगे तो RUB देने का जो प्रोविज़न है उसको सिद्धार्थनगर के इस महरिया के पास जो संपार फाटक सिंहेश्वरी मंदिर से, पूरे देश का भी मामला है, बिल्कुल मैं सहमत हूं कौशलेंद्र जी के, आपके यहाँ का भी होगा। तो इस पे एक इस सदन से आपके माध्यम से एक निर्देश हो जाए कि कम से कम आप बंद करें, अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद करें या आप देश की। लेकिन उसके साथ रेलवे एक जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, सुविधा देने के लिए देश की जनता को कोई कठिनाई ना हो, तो उसके संबंध में ये हमारे RUB बनाने का एक निर्देश दे दें और देश के एक सिद्धांत श्री शौकत राय की बहबूदी के लिए आप यकीन करिए, आप जगदम्बिका पाल सांसद हैं, जगदम्बिका पाल सांसद रहे न रहे, लेकिन जगदम्बिका पाल का एक एक खून का कतरा इस सिद्धार्थनगर की जनता के नाम है, सिद्धार्थनगर की आवाम के नाम है। इस सिद्धार्थनगर के लोगों की जो मोहब्बत है, इस सिद्धार्थनगर का जो प्यार है, आज उसी की ताकत है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 25 नवंबर को स्वयं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चल करके यहाँ के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का काम उन्होंने किया है। आज सिद्धार्थनगर में चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, सिद्धार्थनगर में नेशनल हाईवे हो, ये ब्रॉडगेज हो, या सिद्धार्थनगर में पासपोर्ट ऑफिस हो, केंद्रीय विद्यालय हो, मैं कितनी योजनाओं को गिनाऊं। और ये आज पूरे हिंदुस्तान को ये ब्रॉडगेज से, ये बड़ी लाइन से जोड़ने का काम किया है। देश की राजधानी दिल्ली हो, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो, दक्षिण की चेन्नई हो, पूर्वोत्तर की कलकत्ता हो, गोरखपुर, लखनऊ, आज सबको हमने जोड़ा है। और यकीनन आज सिद्धार्थनगर भी बदल रहा है। सिद्धार्थनगर की तरक्की, सिद्धार्थनगर के विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। अब ये सिद्धार्थनगर बदलेगा, सिद्धार्थनगर एक आत्मनिर्भर सिद्धार्थनगर बनेगा। आपके रेलवे संपार फाटक संख्या क्या? रेलवे संपार फाटक संख्या 52C हो या कधुआ दुती हो या 53C महरिया हो, 54C रोवा पार हो, ये जो रेलवे ने बंद करने का फैसला किया है, पिछले दिनों उस समय भी हमको फैजल साहब, राजाराम जी, हमारे लालचंद जी, हमारे SP गोयल जी, SP अग्रवाल जी, सारे लोगों ने उस समय भी, जगदीश हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे चैतू बाबू, सब लोगों ने हमसे कहा था और मैं नहीं आ पाया था। लेकिन आपको संतोष होगा कि मैं उस धरने में नहीं आ पाया, लेकिन जो आपकी भावना रही होगी कि आखिर हमारी आवाज को कोई उठाने का काम करे। और आप यकीन करिए, केवल मैंने आपकी आवाज को भारत की लोकसभा में उठाने का काम नहीं किया है, बल्कि हिंदुस्तान के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिलकर के हमने आपकी समस्या के समाधान के लिए कहा।
मैंने कहा था बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, बेटियों से लेके हमारी माँ तक, हमारी बहन से लेके भाई तक, आज आसपास के 50 गांव का कोई भी अपने घरों में नहीं है। आज वो सब लोग आज के इस संघर्ष में आप साथ हैं और इस संघर्ष में, इस सभा में आप साथ हैं। और आपको उम्मीद थी, आपको उम्मीद थी कि जगदम्बिका पाल आपके इस संघर्ष में साथ है, यह आपको पूरा भरोसा था। नहीं तो मैं पिछले दिनों जब आपने एक धरना दिया था, बुलाया था, मेरी इच्छा थी मैं आऊं, मेरी बहुत तमन्ना थी, लेकिन मैं लोकसभा चल रहा था इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन आज आपको एक खुशी होगी कि कम से कम भारत की लोकसभा जहां विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, वो तमाम राजनीति के कारण, लेकिन इसके बावजूद भी इस महरिया के या कोल्हुआ ढाला के, ये हमारा जो बामन सिंह है, या कोल्हुआ द्वितीय का बामन तिरपन सिंह है, या महरिया का 54 सिंह है, इन सारे ढालों की आवाज आप बखूबी अपने गांव में होंगे, लेकिन इन ढालों की आवाज को आपने अपने बेटे को जिम्मेदारी अगर सांसद के रूप में दिया है, तो आज आपके उस बेटे ने जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, पाल जैसा। आपके बेटे ने आपकी आवाज को बखूबी पूरी बुलंदी के साथ